4। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रमचय और संचय में फर्क, संचय तथा कुछ विशेष विधियां। चलिए हम पहले क्रमचय और संचय में फर्क देख लेते हैं। क्रमचय यानी परम्यूटेशन। मान लीजिए हमारे पास x, y तथा z कोई 3 अक्षर हैं। अब इनमें से 2 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, चाहे उनका कोई अर्थ निकले या ना निकले। तो वे होंगे xy, yz, zx, xz, zy तथा yx। यानी यहां क्रम महत्वपूर्ण है, क्योंकि xy और yx 2 अलग अलग शब्द हुए। अब संचय यानी कॉम्बिनेशन को देख लेते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि हमारे पास टेनिस के कोई 3 खिलाड़ी हैं। वो 3 खिलाड़ी हैं x, y और z। अब हमें इनमें से 2 खिलाड़ियों की टीम चुननी है। तो हम टीम कैसे चुन सकते हैं? तो जो टीम होगी वो होगी xy, yz तथा zx। अब यहां ध्यान दीजिए, xy और yx टीम एक ही होगी तथा yz या zy टीम एक ही होगी। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो यहां क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, यानी संचय में क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। अब देखते हैं संचय की परिभाषा। n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में r वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या को हम NCR द्वारा प्रकट करते हैं और यह संचय कहलाता है। और NCR का सूत्र हुआ n फैक्टोरियल भाग n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब कुछ विशेष विधियां देख लेते हैं। हमारे पास प्रमेय है कि NPR बराबर होता है NCR गुणा R फैक्टोरियल। अब इसे सिद्ध करते हैं। हम मान लेते हैं कि n विभिन्न वस्तुओं में से हमें एक समय में R वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या क्या होगी? वह होगी NCR गुणा R फैक्टोरियल, क्योंकि वे R वस्तुएं अपने स्थानों पर R फैक्टोरियल तरीकों से अरेंज हो जाएंगी। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, यह संख्या NPR के बराबर होती है। तो हमें सूत्र मिल गया NPR बराबर NCR गुणा R फैक्टोरियल। और यह सूत्र इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्रमचय और संचय में रिलेशन बताता है, जहां पर 0 लेस देन r लेस देन इक्वल टू n होगा। अब देखते हैं NC0 क्या होगा। NC0 को यदि हम खोलेंगे तो वो होगा n फैक्टोरियल भाग n माइनस 0 का फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। और जैसा कि हमें पता है 0 फैक्टोरियल बराबर होता है 1 के, तो यह संख्या बनेगी 1। अब NCN को देखते हैं, वो होगा n फैक्टोरियल भाग n माइनस n का फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, जो कि बराबर हुआ 1 के। अतः NC0 बराबर होता है NCN के। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है दोस्तों, यदि NCA बराबर है NCB के, तो इस स्थिति में या तो A बराबर B होगा या फिर
a बराबर n माइनस बी होगा। इन दोनों में से कोई एक केस होगा। तो n बराबर होगा a जमा b के। इस वीडियो में हमने सीखा क्रमचय और संचय में फर्क, संचय तथा कुछ विशेष विधियां। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे संचय के उदाहरण।